हेलो, आप सब लोग कैसे हैं? जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी सीसेट की क्लास चल रही है और उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, पुरानी क्लासेस में जितनी भी आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन रिपीट होते हैं एंड कभी कभार सेम एज इट इज़ भी आ जाते हैं और कभी कभार क्या होता है कि नंबर्स बदल दिए जाते हैं पर क्वेश्चन वही होते हैं। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। शब्द ALEP के अक्षरों का प्रयोग करके अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द की रचना की जा सकती है, बताइए कह रहे हैं। तो अक्षर क्या दिए रखा है हमें, ALEP। अब देखिए इसमें क्या क्या बन सकता है। एक तो बन गया आपका PALE, पेल। पेल माने क्या होता है, मुरझाया हुआ। ठीक है। दूसरा बन गया आपका LEAP, लीप। लीप माने क्या होता है, छलांग लगाना। ठीक है। उसके बाद बन गया PEAL, पील माने गरज, गरज होना किसी चीज़ का। अगला अगला बन गया PLEA, प्ली। प्ली माने दलील। तो देखिए ना, इनको आप आगे पीछे करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो टोटल कितने बने, टोटल बने हैं 4। तो ऑप्शन में क्या दिया है, 3 से अधिक। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगला दिया है AB का भाई है, C का भाई है। यदि B और C बीच संबंध ज्ञात करें तो निम्न में से कौन सी सूचनाओं का जानना आवश्यक है। ठीक है, कौन सी सूचना को जानना। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि A क्या है, B का भाई है। तो A का तो जेंडर पता है, A क्या है हमारा, मेल है। ठीक है। और C A का भाई है, C का भी जेंडर पता है, C भी क्या है, भाई है। किसका, A का। तो A और C तो भाई हैं। ठीक है, A B का भाई है। तो अब बता रहे हैं इन जो सूचना दी गई है इसमें क्या बता रहे हैं कि निम्न में से कौन सी सूचनाओं को जानना आवश्यक है। ठीक है। सी का लिंग, सी का लिंग तो पता है, वो मेल है। ठीक है। और दूसरा बी का लिंग, पहला है दूसरा में बता रहे हैं बी का लिंग। अब बताइए, ऑप्शन बता रहे हैं ए में एक या दो, बी दोनों, एक दो दोनों का, या केवल एक का, या केवल दो का। तो सी का लिंग तो हमें पता है, वो भाई है। बी का लिंग क्या है ये नहीं पता है। ए का लिंग भी क्या है, एक का भाई है। बी क्या है वो नहीं पता। बी, ए बी का भाई है और सी ए का भाई है। बी क्या है पता नहीं है कि भाई है या बहन है, जेंडर क्या है पता नहीं है हमें। तो केवल डी सही होगा हमारा इसका आंसर। ठीक है, केवल, केवल डी। डी माने केवल दो, केवल दो। बी का लिंक पता लगाने हमें, सूचना किस जानने की आवश्यकता किसे, हमें बी का लिंक क्या है इसकी सूचना जानने की आवश्यकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आरती सौम्या से बड़ी है, मुस्कान आरती से बड़ी है, लेकिन कशिश से छोटी है। कशिश सौम्या से बड़ी है, सौम्या मुस्कान से छोटी है, गार्गी सबसे बड़ी है। कौन सबसे छोटी होगी फिर। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे समझते हैं हम कि क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, आरती क्या है, सौम्य से बड़ी है। तो ये माना ये आरती है। आरती किससे बड़ी, बड़ी जिसके उसके मुंह बड़ा होगा। आरती सौम्या से बड़ी है। ठीक है। मुस्कान आरती से बड़ी है, तो आरती से बड़ी कौन हो गई, मुस्कान हो गई। ठीक है। लेकिन कशिश से छोटी है। आरती क्या है, मुस्कान से बड़ी है, लेकिन किससे छोटी है, कशिश से छोटी है। तो कशिश यहाँ आ गई। उसके बाद क्या कह रहे हैं, कशिश सौम्या से बड़ी है। कशिश तो बड़ी है, पता चल रहा है किससे, सौम्या से। ठीक है। मुस्कान से छोटी है, मुस्कान से छोटी, मुस्कान से छोटी है। गार्गी सबसे बड़ी है। ठीक है। गार्गी कौन है, ये गार्गी है, ये सबसे बड़ी है। तो कह रहा है कि गार्गी सबसे बड़ी, तो कौन सबसे छोटी है। तो अगर आप देखें तो गार्गी सबसे बड़ी है, फिर गार्गी के बाद कशिश बड़ी है, फिर मुस्कान बड़ी है, फिर आरती बड़ी है। तो सबसे छोटी कौन होगी, सौम्या। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सौम्या। ठीक है। अगला है, ए ने बी से कहा, कल मैं अपनी दादी की पुत्रियों के इकलौते भाई से मिला। ठीक है। ए ने क्या कहा, बी से कहा, ये ए है। ए ने क्या कहा बी से,
मैं कल, ए ने बी से कहा कल मैं अपने, कल ए की दादी जो है, दादी की बेटियों से मिला, बेटियों की इकलौते भाई से मिला। तो ए किससे मिला होगा? ए अपनी दादी की पुत्रियों से मिला, तो मतलब किससे मिला? बुआ के इकलौते बेटे से मिला। ठीक है, बुआ के इकलौते में से बेटे से मिला। तो बुआ का इकलौता बेटा कौन था? दादी का, दादी इसकी बुआ थी दादी का इकलौता बेटा कौन हुआ? तो इसका पापा। तो क्या हो जाएगा? पिताजी। बुआ से मिलने गया था, बुआ के इकलौते भाई इसका पिता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में पेरेंट्स को ये लिखा गया है RCTGPVU, तो चिल्ड्रन को क्या लिखेंगे? सबसे पहले समझेंगे पी के बाद क्या है। पी को अगर प्रेजेंट करता है ये PR, ए के बाद बी छोड़ के C, RS के बाद T। ठीक है, तो एक एक छोड़ के आ रहे हैं, +2 करके आ रहे हैं। तो पी से अगर आपको देखें तो पी के बाद QR, सी का क्या हो जाएगा? DE। ठीक है, तो सी का क्या आएगा? E आएगा। सी का E आएगा, DE दूसरा +2 करके। तो देखिए डी वाले ऑप्शन तो डी और सी तो हट ही जाएगा। अब पहला ए और बी बचा। अब जब आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे आपको देखने में आसानी होगी। ए के बाद BC, एच के बाद IJ। तो देख लिए जे पहले आ गया, तो ऑप्शन बी गलत, मतलब ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आपको कम टाइम में ही क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, नीचे दी गई श्रेणी में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। अब देखिए लुप्त पद निकालना है इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन देखिए, C1L F4O I9R L16U। अब देखिए सी के बाद क्या आ रहा है? DE, फिर F आ जा रहा है। F के बाद GH, फिर I आ रहा है। I के बाद JK, फिर L आ रहा है। तो L के बाद क्या आ जाएगा? MN, फिर क्या आ जाएगा? O आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए MNO डायरेक्टली जब आपको पता लग गया पहले O आ गया, पहले तो क्वेश्चन आगे बढ़ने का बात ही नहीं होगा, क्योंकि बाकियों में पहले आने तो तीनों ऐसे ही कैंसिल आउट हो गए। तो डायरेक्टली जल्दी आंसर निकालने के लिए एक ऑप्शन ये है। ठीक है, क्योंकि अगर आप ऐसे देखेंगे तो बीच में दोनों के तीनों के 25 आ रहे हैं, ये शॉर्ट तरीके से आपका निकल जाएगा। ठीक है, बाकी सेम 1 के बाद 4, 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16, ऐसे करते हुए आप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगला है, नीचे दी गई श्रेणी में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या है? लुप्त पद ज्ञात करेंगे 1 1 3 9 6 36 10 100 एंड 225 है, तो बीच में क्या आएगा बता रहे हो। तो अगर सीरीज़ को अगर इस तरीके से देखें, 1 के बाद 3, 1 + 2 3 है ना, 3 + 3 6, 6 + 4 10, तो 10 के बाद क्या आ जाएगा? 10 + 5, आंसर आएगा 15। अभी कैसे निकाला मैं आपको बताती हूँ। 10 में 2 ऐड किया पहले, 10 + 2 3 आया। 3 में 2 के बाद 3 एक और ऐड कर लिया, 3 + 3 6 आया। तो पहले 2 ऐड किया, फिर 3 ऐड किया, फिर 4 ऐड किया, तो बाद में क्या ऐड करेंगे? 5। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है, 1 × 1 = 1, 3 3 × 9, 6 6 × 36, 10 10 × 110, तो 25 का क्या हो जाएगा? 15 × 15 225। तो दो तरीके से ऐसे आप निकाल सकते हैं। अगला है, नीचे दी गई श्रेणी में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। 3624 4363 3644 4563 3664। अब देखिए ऑप्शन में हम देखेंगे। ठीक है, ऑप्शन में देखेंगे हम 4363। अब इन तीनों इनको ऐड करेंगे तो 4 + 3 7, 4 एक सेकेंड छोटे से ऊपर आ जाएगा 3624 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 6 6 12 3 15। दूसरा 4663 4 3 7 6 + 3 16 आएगा। चौथा 3644 को ऐड करोगे तो आप आएगा 17, और 4563 को ऐड करोगे तो आएगा 18, 3664 को ऐड करोगे तो आएगा 19। तो आप देख रहे हो एक तरीके से सीरीज चल रही है।
15 आया इसको ऐड करके, फिर 16 आया ऐड करके, फिर 17 आया, फिर 18 आया, फिर 19, तो इसके बाद वाला क्या आना चाहिए 20। तो आप ऑप्शन में जाएंगे डायरेक्टली और देखेंगे कि कौन सा रह गया। तो 4 3 6 3 तो आपने देख लिया, ऑप्शन नंबर ए नहीं है, ठीक है। 4 5 6 3 ऑप्शन नंबर बी भी नहीं है। 4 7 6 3 ऑप्शन नंबर बी अगर आप देखेंगे 4 7 6 3, तो अगर आप इनको उसको ऐड करते हैं 4 + 7 + 6 + 3 तो इक्वल टू आता है 20। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपका है हमारा ये पाई चार्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। नीचे दिए गए पाई चार्ट में किसी प्रदेश के विभिन्न खाद्य फसलों के अंतर्गत ज़मीन का वितरण दर्शाया गया है, ठीक है। इस चार्ट का अध्ययन कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है कि किन किन फसलों का समूह खाद्य फसलों के अंतर्गत आने वाली कुल ज़मीन के 50% क्षेत्रफल को दर्शाता है, ठीक है। 50% क्षेत्रफल को दर्शाता है। तो सबसे पहले आप देखो गेहूँ, जौ, ज्वार, 50% को करना चाहिए, ठीक है। गेहूँ, जौ, ज्वार, गेहूँ, जौ, ज्वार को जोड़ के देखेंगे तो गेहूँ का 72 ही, पहले तो ज़्यादा ही आ जा रहे 72, तो 50 से ज़्यादा आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं है इसका आंसर। फिर आप देखेंगे धान, गेहूँ, ज्वार, धान 72, तो ये भी नहीं है ऑप्शन नंबर बी। तीसरा है धान, गेहूँ, जौ, धान को देखेंगे कितना है, धान है आपका, ठीक है, धान, गेहूँ, जौ, गेहूँ और गेहूँ का जौ, तो पहले इनको सबको जोड़ेंगे 72 72 36 180, तो 360 का है ये हमारा पाई चार्ट। इसका हाफ कितना हो जाएगा 180, ठीक है। तो 50% निकालना है हमें, तो 180 आना चाहिए सबको जोड़ के। तो ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। अब कैसे है मैं ये आपको बताती हूँ। 50% मतलब कितना है 180 आना चाहिए, ठीक है। सी में क्या है, धान की वैल्यू 72 है, जौ की वैल्यू, गेहूँ की वैल्यू 72 है, जौ की वैल्यू 36 है। इन तीनों को जोड़ा तो कितना आया 180। ऐसे ही आपको जोड़ के देखना है, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर है इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित आंकड़ों के प्रकाशन संस्था की 5 शाखाओं को 2014 और 15 की पुस्तकें दी हैं, ठीक है। ए और B1 और B2 करके पुस्तकें दे रखी हैं। उपरोक्त आंकड़े में आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन है आपका कि प्रकाशन संस्था की इन 5 शाखाओं द्वारा किताबों की औसत बिक्री बताइए कह रहे हैं, ठीक है। तो औसत बिक्री बताइए कह रहा है किताबों की, तो आप देखेंगे इन 5 शाखाओं की, ठीक है। तो 5 शाखाएँ 2000 हम 5 शाखाएँ किसकी बताया 2014 की। 2014 की है 68 + 87 + 90 + 63 + 52/5, क्योंकि 5 हैं, इनका औसत निकालेंगे आएगा 360/5 इक्वल्स टू, कट करेंगे तो 5 7 35 और 1 0, 5 2 10, 72। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 72 इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक इस वीडियो को देखिएगा और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।